अगर तुम सच में शक्तिशाली बनना चाहते हो तो ज्यादा बोलना बंद करो, क्योंकि जो हर समय बोलता है उसे लोग गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जो सही समय पर चुप रहना सीख जाता है उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त हो जाती है। अगर तुम मौन की ताकत समझना चाहते हो तो कमेंट में नामो बुदा लिखो और ऐसी ही गहरी बातों के लिए द मंक टॉक को अभी सब्सक्राइब करो। बहुत समय पहले एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। वह परेशान था। उसने कहा, भगवान, मैं सच बोलता हूं, मैं अपनी बात साफ कहता हूं, लेकिन लोग मुझे हल्के में लेते हैं, मुझे कोई गंभीरता से नहीं लेता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम हर जगह बोलते हो? युवक बोला, हां, जब भी कुछ गलत लगता है मैं बोल देता हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम सच बोलते हो, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम मौन की शक्ति नहीं जानते। लोग उस व्यक्ति से नहीं डरते जो चिल्लाता है, लोग उस व्यक्ति से डरते हैं जो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो स्पष्ट और स्थिर होता है। क्यों? क्योंकि मौन आत्मनियंत्रण दिखाता है और आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर लेता है वह दूसरों से नहीं डरता। कल्पना करो, कोई तुम्हें उकसाता है, तुम्हारी आलोचना करता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तो तुम उसके नियंत्रण में हो, लेकिन अगर तुम शांत रहते हो, आंखों में स्थिरता रखते हो और कुछ नहीं कहते, तो सामने वाला असहज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए थी। मौन उसकी योजना तोड़ देता है। मौन का मतलब डरना नहीं है। मौन का मतलब है तुम्हें हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं लगता। बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति आया और उन्हें अपमानित करने लगा। बुद्ध शांत रहे। शिष्य ने पूछा, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, अगर कोई उपहार लाए और मैं स्वीकार न करूं तो वह किसका रहता है? देने वाले का। अपमान भी ऐसा ही है। जब तुम चुप रहना सीख जाते हो तो लोग समझ जाते हैं कि तुम्हें भड़काना आसान नहीं है, और जिसे भड़काया ना जा सके वह खतरनाक नहीं लेकिन शक्तिशाली होता है। मौन तुम्हें रहस्यमय बनाता है। जो व्यक्ति हर बात बता देता है, हर भावना खोल देता है, हर योजना साझा कर देता है, वह पढ़ा जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति स्थिर है, कम बोलता है, अंदर काम करता है, उसकी गहराई समझना आसान नहीं। लोग उससे डरते नहीं लेकिन सावधान रहते हैं। एक और कारण है, जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों की कीमत बढ़ जाती है। अगर कोई हर मिनट बोलता रहे तो उसके शब्द सामान्य हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरे समय सुनता रहे और फिर एक वाक्य बोले तो सब ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि मौन ने उस वाक्य को वजन दिया है। गौतम बुद्ध अक्सर लंबे समय तक मौन रहते थे। उनका मौन खाली नहीं था, वह जागरूकता से भरा था। उन्होंने सिखाया, पहले सुनो, फिर समझो, फिर बोलो। आज लोग पहले बोलते हैं फिर पछताते हैं। अगर तुम अगले 30 दिन अनावश्यक बोलना बंद कर दो तो 3 चीजें बदलेंगी। तुम्हारी ऊर्जा बचेगी, तुम्हारी उपस्थिति मजबूत होगी और लोग तुम्हें गंभीरता से लेने लगेंगे। लेकिन याद रखो, मौन का मतलब कायरता नहीं है। जहां अन्याय हो वहां बोलो, जहां सीमा तय करनी हो वहां स्पष्ट बोलो, लेकिन जहां अहंकार हो, जहां बहस सिर्फ जीतने के लिए हो, वहां मौन चुनो। धीरे धीरे तुम देखोगे, लोग तुम्हें उकसाने से पहले सोचेंगे, लोग तुम्हें हल्के में लेने से पहले रुकेंगे, लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करेंगे, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं हो, तुम स्थिरता हो। और यही कारण है, अगर तुम सच में चुप रहना सीख गए तो लोग तुमसे डरेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। और वही असली शक्ति है, क्योंकि असली ताकत आवाज में नहीं होती, ताकत नियंत्रण में होती है। और जिसने खुद को नियंत्रित कर लिया उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन सुनो, मौन सिर्फ बाहर का नहीं होता, असली मौन अंदर का होता है। कई लोग बाहर से चुप रहते हैं लेकिन अंदर युद्ध चलता रहता है। बुद्ध ने कहा था, पहले भीतर का शोर शांत करो। अगर अंदर ही अंदर तुम बहस कर रहे हो, कल्पनाएं बना रहे हो, लोगों को जवाब दे रहे हो, तो बाहर का मौन अभिनय है, अंदर का मौन शक्ति है। एक बार एक शिष्य ने
बुद्ध से पूछा, भगवान, मौन कैसे शक्तिशाली बनाता है? बुद्ध उसे एक जंगल में ले गए। वहां 2 पेड़ थे। एक पेड़ पर हर समय चिड़ियाओं चहचहा रही थी, दूसरा पेड़ शांत था। बुद्ध ने पूछा, कौन सा पेड़ अधिक स्थिर दिखता है? शिष्य बोला, जो शांत है। बुद्ध बोले, शोर ध्यान खींचता है, मौन सम्मान खींचता है। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो तो लोग तुम्हें पढ़ लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है तुम्हें किस बात से गुस्सा आता है, किस बात से दुख होता है, किस बात से तुम असुरक्षित हो जाते हो। और जहां तुम्हारी कमजोरी दिख गई वहां लोग खेल शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला अनुमान लगाता रह जाता है। अनुमान असहजता पैदा करता है और असहजता सम्मान में बदलती है। ध्यान से समझो, जो व्यक्ति खुद को साबित करता रहता है वह भीतर से असुरक्षित होता है। जो व्यक्ति शांत रहता है उसे खुद पर भरोसा होता है। बुद्ध के सामने कई विद्वान आए। वे अपनी विद्या दिखाना चाहते थे, लंबी लंबी बातें करते थे। बुद्ध अक्सर सुनते रहते थे। जब वे बोलते तो सिर्फ एक वाक्य, और वही वाक्य पूरी चर्चा का सार बदल देता। क्यों? क्योंकि मौन ने उनके शब्दों को भार दिया था। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात की कीमत समझें तो बोलना कम करो, देखना ज्यादा करो, सुनना सीखो। जब तुम सुनते हो तो तुम्हें लोगों की असली मंशा दिखने लगती है। कौन सच में तुम्हारा भला चाहता है, कौन सिर्फ प्रतिक्रिया चाहता है। मौन तुम्हें देखने की शक्ति देता है और देखने वाला व्यक्ति हमेशा आगे रहता है। अब एक और गहरी बात, जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा चेहरा स्थिर रहता है, और स्थिर चेहरा लोगों को असहज कर देता है क्योंकि वे तुम्हारे भीतर नहीं झांक पाते। जिन्हें हर भाव चेहरे पर दिख जाता है उन्हें लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्थिर है उसकी उपस्थिति ही अलग होती है। बुद्ध ने कहा था, अपने शब्दों को ऐसे उपयोग करो जैसे कोई धनुष से तीर छोड़ता है। हर तीर जरूरी नहीं, हर शब्द भी जरूरी नहीं। जब शब्द कम होंगे तो प्रभाव गहरा होगा। अब कल्पना करो, कोई तुम्हें चुनौती देता है, उकसाता है, तुम्हें भड़काना चाहता है। पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम सिर्फ देखते हो, हल्की मुस्कान और मौन। सामने वाला सोच में पड़ जाता है, वह समझ नहीं पाता तुम्हें क्या फर्क पड़ा, और वहीं से उसकी असुरक्षा शुरू होती है। मौन सामने वाले को उसके ही विचारों से लड़ने देता है। लेकिन याद रखो, मौन का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है। मौन का उद्देश्य अपने भीतर की शक्ति को बचाना है। अगर तुम्हारा मौन अहंकार से है तो वह ठंडा और कठोर लगेगा। अगर तुम्हारा मौन जागरूकता से है तो वह स्थिर और गहरा लगेगा। अगले 30 दिन एक अभ्यास करो। हर बार जब मन कहे अभी जवाब दो, तब खुद से पूछो, क्या यह शब्द मेरी शांति से अधिक महत्वपूर्ण है? अगर नहीं तो चुप रहो। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारी ऊर्जा बच रही है, तुम कम थक रहे हो, तुम्हारे शब्द भारी हो रहे हैं, और लोग तुम्हें पहले से ज्यादा गंभीरता से लेने लगे हैं। क्योंकि अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, अब तुम स्थिर खड़े हो, और स्थिर व्यक्ति हमेशा अलग दिखता है। अगर यह समझ तुम्हें पसंद आई हो तो फिर से कमेंट में लिखो, नामो बुद्धा। और ऐसी ही गहरी और शक्तिशाली बातों के लिए द मंक टॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि असली शक्ति आवाज उठाने में नहीं, आवाज नियंत्रित करने में है। और जिस दिन तुमने मौन को समझ लिया, उस दिन तुमने खुद को समझ लिया।